हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका कोर्स कोड है AAC 305। तो आज हम आपको इस वीडियो में AAC 305 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 के एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर 6 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 4 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भगवान सूर्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? भगवान सूर्य का सर्वप्रथम माने सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। भगवान सूर्य का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य उपासकों के संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सूर्य उपासकों के जो संप्रदाय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सौर संप्रदाय। सूर्य के उपासकों के संप्रदाय को क्या कहते हैं? सौर संप्रदाय कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस देवता के उपासक मस्तक पर लाल चंदन, लाल पुष्प के माला तथा गायत्री मंत्र का जाप करते हैं? माने किस संप्रदाय के जो लोग हैं वे अपने मस्तक पर लाल चंदन लगाते हैं, चंदन माने लाल टीका लगाते हैं, लाल पुष्प की माला चढ़ाते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वे किस देवता की पूजा करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा सूर्य की पूजा करते हैं। किस देवता के? सूर्य देवता के। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस यात्री ने चंद्रभानु नदी के तट पर सांब द्वारा स्थापित सूर्य मंदिर का उल्लेख है? माने कौन ऐसा यात्री है जो सांब द्वारा स्थापित किए गए सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेनसांग। वेनसांग जो हैं ये विदेशी यात्री हैं, फाहियान हो गए, वेनसांग हो गए, इत्सिन हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे यात्री भारत आए थे, उन्हीं में से कौन है? एक वेनसांग है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस शासक के सिक्कों पर सूर्य का अंकन प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा शासक है, कौन सा राजा है जिसके सिक्कों पर सूर्य का अंकन प्राप्त होता है? आपका आंसर हो जाएगा कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क का जो सिक्का है उस पर किसका अंकन प्राप्त होता है? सूर्य का अंकन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कुमारगुप्त के किस अभिलेख में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है? कुमारगुप्त के किस अभिलेख में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है? आपका आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख में। किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में। किसका उल्लेख मिलता है? सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रभाकर वर्धन किस देवता का उपासक था? प्रभाकर वर्धन जो राजा था वह किस देवता को मानता था, किस देवता की पूजा करता था? आपका आंसर हो जाएगा सूर्य का। किस देवता का उपासक था? सूर्य का उपासक था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था? प्रसिद्ध मार्तंड जो मंदिर है उसको किसने बनवाया था? आपका आंसर हो जाएगा ललितादित्य ने। प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर किसने बनाया था? ललितादित्य ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस ग्रह को 9 ग्रहों में प्रथम ग्रह माना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पूरे 9 ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य को किस ग्रह को सबसे प्रमुख माना जाता है? सूर्य को सबसे प्रमुख और प्रथम ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, गणेश के पिता का क्या नाम था? गणेश जो भगवान हैं उनके पिता का क्या नाम था? आपका आंसर हो जाएगा शिव। गणेश भगवान किसके पुत्र थे? शंकर भगवान मतलब शिव के पुत्र थे।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गणेश जी के भाई का क्या नाम है? गणेश जी के भाई का क्या नाम है? आपका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। गणेश जी के भाई का क्या नाम है? कार्तिकेय नाम है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, गणेश जी का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद कौन सा है? गणेश जी का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गणेश जी का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, गणेश जी की पत्नी का क्या नाम है? गणेश जी के जो पत्नी है उनका क्या नाम है? आपका आंसर हो जाएगा रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की पत्नी का क्या नाम था? रिद्धि सिद्धि। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कोल्हापुर में स्थित गणेश जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? कोल्हापुर में एक गणेश जी का प्रतिमा बनाया गया है, माने मूर्ति बनाया गया है। तो कोल्हापुर में स्थित गणेश जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा 85 फीट। आंसर क्या हो जाएगा? 85 फीट है। किसकी ऊंचाई? गणेश जी की जो प्रतिमा बनाई गई है कोल्हापुर में, उसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सुख करता दुख हरता आरती किसने लिखी है? सुख करता दुख हरता आरती जो है उसको किसने लिखा है? आपका आंसर हो जाएगा समर्थ रामदास ने। किसने लिखा है? समर्थ रामदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस कवि ने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए सूर्य शतक की रचना की थी? कौन ऐसे कवि हैं जो कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए सूर्य शतक की रचना की थी? आपका आंसर हो जाएगा मयूर भट्ट ने। मयूर भट्ट ने कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए किसकी रचना किए थे? सूर्य शतक की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सूर्य की सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सूर्य की सबसे पुरानी मूर्ति जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? आपका आंसर हो जाएगा भरहुत से। कहाँ से प्राप्त हुई है? भरहुत से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किस वंश के शासक के सिक्कों पर सूर्य की प्रतिमा अंकित है? किस वंश के जो शासक थे, किस वंश के जो राजा थे, उनके सिक्कों पर सूर्य का अंकन किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के शासक के। कुषाण वंश के शासक जैसे कनिष्क हो गए, तो कुषाण वंश के जो भी शासक थे उनके द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे उस पर किसका अंकन था? सूर्य का अंकन था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस ग्रंथ में गणेश जी को विनायक कहा गया है? किस ग्रंथ में गणेश जी को विनायक कहा गया है? आपका आंसर हो जाएगा मानव गृह सूत्र। मानव गृह सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें गणेश जी को क्या कहा गया है? विनायक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, महाभारत में सूर्य के कितने नाम बताए गए हैं? महाभारत में सूर्य के कितने नाम बताए गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा 108। महाभारत में सूर्य के कितने नाम बताए गए हैं? 108 नाम बताए गए हैं। तो ये थे आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस प्रकार से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।